नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ करवा चौथ के बारे में। वैसे ये व्रत पति के लिए किया जाता है। सुहागिन महिला इस व्रत को करती है और पति की लंबी आयु और पति की दीर्घायु के लिए व्रत होता है। ये हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। वैसे कहते हैं ये व्रत महिला को 12 बरस या फिर 16 बरस नहीं तो फिर आजीवन करना चाहिए ये व्रत। और ये पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन आजकल मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी हर एक प्रांत में ये व्रत का प्रचलन हो गया है। ये व्रत करना भी चाहिए क्योंकि पति के लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए है। मैं बताऊंगा 2020 में करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और 2020 में करवा चौथ का व्रत कब है। 4 नवंबर बुधवार 2020 को करवा चौथ है। शाम में यानी 4 नवंबर बुधवार के दिन 2020 को शाम में 5:29 से लेकर के 6:48 तक करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त है। यानी 4 नवंबर बुधवार के दिन 2020 को शाम में 5:29 से लेकर के शाम में 6:48 तक पूजा का करवा चौथ का शुभ मुहूर्त है। और चतुर्थी तिथि मैं इसलिए के बताता हूँ, जो करवा चौथ दीपावली से 9 दिन पहले होता है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को ये व्रत को मनाया जाता है। इसलिए चतुर्थी तिथि आरंभ जो है ये 4 नवंबर को सुबह 3:24 से लेकर के 5 नवंबर सुबह 5:14 सुबह तक चतुर्थी तिथि रहेगा। जिस दिन का व्रत है 4 नवंबर को, उस दिन चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय जो है 8:16 पर होगा। जो व्रती भर दिन व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देती है, इसके बाद छलनी से दीपक में रख के जो चंद्रमा का दर्शन करने के बाद पति का जो दर्शन करती है, उसका चंद्रमा का उदय जो है 8:16 पर होगा। करवा चौथ का व्रत का सुबह करवा चौथ का व्रत का जो समय है वह सुबह 6:35 से लेकर के रात में 8:12 तक का करवा चौथ का ये करवा चौथ का व्रत का समय जो है ये निर्जला व्रत का समय है। 6:35 से लेकर के सुबह रात 8:12 तक आप निर्जला व्रत रहें, ये उसका मुहूर्त है। यानी सुबह में 4 तारीख को करवा चौथ के दिन 6:35 से लेकर 8:12 तक आप निर्जला व्रत रहें, यानी कुछ खाना पीना ना पिए, उसका ये मुहूर्त है। और मैं बताने जा रहा हूँ, जिस माताओं बहनों को, जिस महिलाओं को अगर मासिक धर्म है तो व्रत रखे, निर्जला व्रत आप रखें, लेकिन पूजा का कोई भी सामान न छुएं आप। और चंद्रमा को अर्घ आप दे सकते हैं क्योंकि चंद्रमा स्त्री का कारक ग्रह होता है, उनको चंद्रमा को अर्घ देने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जो महिला मासिक धर्म है, जिन महिलाओं को, कृपया वो पूजा का जो सामान है उनको न छुएं। कथा को आप सुन सकते हैं, पूजा किसी और से घर के सदस्य आप करा सकते हैं, लेकिन पूजा का कोई भी सामग्री आप न छुएं। ये व्रत सुबह से ही शुरू हो जाता है। सूर्य उदय से पहले आप सास के द्वारा दिया गया सरगी को खा करके ये व्रत शुरू हो जाता है। जो सास सूर्य उदय से पहले सरगी देती है, उसको खाने के बाद और सूर्य उदय के बाद जो मैं मुहूर्त दिया हूँ, जो सुबह 6:35 के बाद और रात में 8:12 तक आप कुछ खाए पिए ना। इसके बाद आप शाम में जो इसका शुभ मुहूर्त है 5:29 से पहले आप नहा धो के नया वस्त्र पहन करके 16 श्रृंगार करके चूड़ी बिंदी लहठी जो होता है औरत को, नई चुन्नी लेकर के
आप, और नया वस्त्र भी होना चाहिए। और 16 श्रृंगार करने के बाद आप एक चौकी पे, लकड़ी के चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके माँ करवा का पूजा उस करने के लिए उस पे माँ करवा का फोटो रखे, माँ पार्वती जी की भी तस्वीर रखे जो गणपति को गोद में लिए हुए हैं, गौरी शंकर शिव पार्वती जी का भी तस्वीर को रखे और उस पे रख के एक कलश रखे, उसमें पानी भर करके उसमें स्वास्तिक बना करके और करवा माता का तस्वीर को रख करके कुंभ स्थापना करके, यानी एक लोटा में स्वास्तिक बना के जल रख के रखे उसमें। इसके बाद एक थाली में आप जो करवा मिट्टी का आता है, जैसा टोटी निकला होता है आगे, उसमें गेहूं भर के रख दे। इसके बाद उसको ढक्कन पे गूड़ा जो होता है शक्कर का वो रखे, चाहे चीनी रख करके उसमें चौकी पे आप इस तरह का फोटो रखे। उसे आप घर में गेरू का भी करवा माता की तस्वीर बना सकते हैं। इसके बाद चावल को पीस के भी कई लोग करवा वगैरह शिव पार्वती जी गणेश गौरी वगैरह बनाते हैं, लेकिन आजकल लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप चौकी पे ऐसा करवा माता की तस्वीर को रखें जिसमें शिव के, कार्तिकेय, गणपति और गौरी शिव परिवार है और करवा माता का इसमें तस्वीर है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और करवा माता का आप ये कथा की पुस्तक भी उपलब्ध हो जाता है मार्केट में, ये कथा भी आप सुने। मैं बताऊंगा आपको करवा माता का कथा कैसे कहे, या तो कोई आप ब्राह्मण से कथा को सुने, नहीं तो कोई भी औरत या लड़की उस कथा को कह सकती है। इसमें ब्राह्मणों की कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। और जब आप कथा सुने तो 13 दाना गेहूं का हाथ में रख करके, यानी 13 दाना गेहूं को आप उसमें से निकाल करके और हाथ में रख करके कथा को सुने। और कथा सुनने के बाद आप पूजा करें और कलश में करवा माता को श्रृंगार की सामान को चढ़ाए। श्रृंगार की जो भी वस्तु, 13 बिंदी हो, काजल, लिपस्टिक, चूड़ी वगैरह जो होता है श्रृंगार की वस्तु, आप माँ को चढ़ाए। इसके बाद थाली में दीप लगा के 13 लेडीज हो, ये वैसे ये खुले आसमान में व्रत को किया जाता है और संयुक्त गोलंबर सारे लेडीज बैठ जाए। ये ग्रुप में ज़्यादा बढ़िया होता है। आप चारों कोने में और चारों गोल जैसा अपना बैठ करके उसमें आरती वगैरह दिखा करके थाली को घुमाना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आप चंद्रमा को किसी लोटे में जल भर के चंद्रमा को अर्घ दे, और अर्घ देने के बाद आप एक छन्नी लें। छन्नी में ही किसी आटे का या मिट्टी का दीपक को जला करके चंद्रमा को देखे। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे छन्नी ले ले, ऐसे दीप लग के पहले आप चंद्रमा को ऐसे देखें। ऐसे देखने के बाद चंद्रमा के दर्शन को छलनी से देखने के बाद आप अपने पति का शकल देखे, ऐसे करके पति आगे खड़ा हो और छलनी से आप उनको दिया जलते हुए ऐसे पति का आप शकल को यूं देखे आप। इसके बाद आप पति आपको एक गिलास में, पहले आपका जल पति ही तोड़ेंगे, पति पानी लेकर के आप को पानी पिलाने के बाद, इसके बाद कुछ मीठा खिलाने के बाद आप, इसके बाद पति के द्वारा आपके मुंह में मिठाई खिलाने के बाद आपका व्रत पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप एक थाली में श्रृंगार का जो भी सामान है, कपड़ा, दक्षिणा वगैरह दे करके अपने सास ससुर, घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं सबका आशीर्वाद लें। और अपने सास को श्रृंगार का सामान देने के बाद उसमें कुछ दक्षिणा भी दे अपनी सास को। और इसके बाद आपका व्रत पूरा हो जाएगा। अगर आपके घर में सास साथ में नहीं रहती है तो किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मणी को भी आप वो दान, दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, कपड़ा वगैरह आप दान दे सकते हैं। आपका व्रत पूरा हो जाएगा। जय माता दी, जय करवा माता की, आपका कल्याण हो।